हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई एम सानिया एंड आज मेरे एसएससी सीजीएल जर्नी का डे 18 है। वैसे तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करती हूँ, बट इधर बहुत बारिश हो रही है, इस वजह से मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ। तो मैंने घर पे ही अपना डेस्क सेटअप किया एंड पढ़ने बैठ गई। तो सबसे पहले मैंने अपनी शुरुआत की है मैथ्स से। मैं ज्योमेट्री की क्लास कर रही थी। तो कल मैंने 11 तक के लेक्चर कंप्लीट करे थे एंड आज मैंने 3 लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं 12 to 14 तक के। वैसे तो लेक्चर्स 19 है, तो अब मेरे 5 लेक्चर्स और बाकी रह गए हैं। तो मैंने 3 लेक्चर्स आज कंप्लीट करे, जो तीनों 1-1 आवर के थे। तो 3 घंटे तो मुझे लेक्चर देखने में लगे एंड 2.5 घंटे मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। मैं कोई भी अभी साइड से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रही, जो लेक्चर देखी थी एक बार सर के साथ क्वेश्चन बनाई थी एंड देन उसके बाद वीडियो पॉज कर के बस क्वेश्चन देखा और खुद से प्रैक्टिस करी। एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो जब तक मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते मैं मिक्सअप क्वेश्चन नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं अभी 19 तक के लेक्चर कंप्लीट करूँगी एंड देन उसके बाद ही मैं सारे मिक्सअप क्वेश्चन को एक साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँगी। इसका पोर्शन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना वोकैब का बुक ले लिया है। इसमें मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के मिक्सचर क्वेश्चन कर रही थी, जिसमें मैं 600 तक पहुंच गई हूँ। और आज मेरा टारगेट है 100 सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स याद करना। तो वैसे मैंने बताया भी था कल, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं, तो वो पढ़ने में हमें टाइम नहीं लगता। बट कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिसमें टाइम देना होता है और एक टाइम में तो कुछ भी याद नहीं होता, उसे रिवीजन करना पड़ता है और 2-3 बार पढ़ने पे वो अपने आप याद हो जाता है। तो मैं किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देती, 2-3 बार उसे पढ़ती, उसका हिंदी मीनिंग देखती, उसे समझने की कोशिश करती एंड देन एंटोनिम्स पढ़ती, फिर आगे बढ़ जाती हूँ। तो आज मैंने अपने 700 तक के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्वेश्चन कंप्लीट करें एंड इसमें 1500 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मुझे 8 डेज़ और लगेंगे। तो आप में से जो भी अभी मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा, क्या मुझे अपनी वोकैब काउंट 100 से ज़्यादा इंक्रीज़ करने चाहिए या फिर डेली 100 ही पढ़ने चाहिए। तो 100 वोकैब याद करने में मुझे 1 आवर लगे। उसके बाद मैंने अपना लुसेंट का बुक ले लिया है, जिसमें मैं ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ रही थी। तो आज मैं फिर से 2 से 3 टॉपिक ज्योग्राफी के पढ़ूँगी। तो मैंने ज्योग्राफी का पोर्शन 45 मिनट्स में कंप्लीट करा एंड देन उसके बाद मैंने करेंट अफेयर्स की क्लास लेनी शुरू कर दी। मैंने जनवरी टू मार्च तक के 3 मंथ्स के मैराथन क्लास कंप्लीट किए थे एंड आज मैं अप्रैल के 1 मंथ करेंट अफेयर्स देख रही हूँ। ये 1 आवर की क्लास है, जिसमें अप्रैल मंथ के पूरे करेंट अफेयर्स है। इसे मैं कुमार गौरव सर से कर रही हूँ। तो करेंट अफेयर्स की 1 आवर की क्लास करने के बाद मैंने अपना स्टैटिक जीके का बुक ले लिया है। इसमें मैं 14 चैप्टर पे हूँ। इसके चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए इसे कंप्लीट करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे। मैंने 20 मिनट्स में इसका एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो मैंने अपना स्टडी जीके का पोर्शन कंप्लीट करा एंड ये था मेरा आज का स्टडी व्लॉग, जिसमें मैं 8.5 घंटा घर पे रह के कंटिन्यूसली पढ़ाई करी है। एंड चले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग।